नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह। अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि भारत को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपका सबसे उत्तरी भाग है, यहाँ से शुरू करते हैं। भारत का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, इसमें क्या है, हिमालय। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिमालय की उत्पत्ति। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप पढ़ें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, ये हम जो है बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे, इसमें हम जो है डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका एक डिटेल वीडियो हम आपको देंगे बाद में। ठीक है, अभी आप सिर्फ जो है एक बेसिक चीज समझ सकते हैं कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे। उसके लिए जानना जरूरी है कि प्लेट्स कैसे मूव करती है, ठीक है, कैसे उसका काम होता है। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, ठीक है, तो पृथ्वी पहले एक राउंड से थी, आज भी है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, बिल्कुल नया नहीं है। लेकिन एक चीज नया है, अगर हम बात करते हैं करोड़ों वर्ष पहले की, तो पृथ्वी पूरी पानी से ढकी हुई थी। बाद में क्या हुआ, उसमें एक छोटा सा पार्ट स्थल निकला। ये अगर हम बात करते हैं आज की, तो आज कितने कॉन्टिनेंट हैं पूरे पृथ्वी पे? 7 बेसिक कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन पहले ये सब कुछ एक था। तो इसे क्या बोलते थे हम? इसे हम बोलते थे पैंजिया। इस पूरे भाग को हम बोलते हैं पैंजिया। इसके बाद अगर एक पूरा पृथ्वी होगी तो सागर भी एक ही होगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते थे पैंथालासा। पैंथालासा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि अगर आज 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये बटा होगा आपस में। तो अगर हम इसको देखें कुछ करोड़ों साल बाद इसकी कंडीशन कैसे हुई। अगर हम इसी को फिर पृथ्वी मान लें, ये वाला, ठीक है, और इसको हम मान लें चारों तरफ सागर है ही है। अगर हम इसको बात करते हैं पैंजिया की, पैंजिया पहले 2 हिस्सों में टूट गया। कहां से टूटा? सेंटर से। मान लीजिए ये आपका पैंजिया का एक भाग टूट गया, दूसरा भाग आपका ये टूट गया। इस तरह से पैंजिया 2 हिस्सों में टूट गया। इसे हम बोलते हैं अंगारा लैंड, और दूसरे को हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। एक बात आपको बहुत समझ में आनी चाहिए, अगर हम इसको जो है मान ले विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, ऐसे मान लीजिए विषुवत रेखा है। आज हमारा भारत कहां पे है? ऊपर है, विषुवत रेखा के ऊपर है। लेकिन अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि भारत एक गोंडवाना लैंड का भाग है। अब गोंडवाना लैंड नीचे है, भारत ऊपर है। आपको हैरानी इस बात की कि ऐसे कैसे हो सकता है। या तो मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या तो फिर वो अंगारा लैंड का हिस्सा है। लेकिन देखो, मैं भी सही हूं और ये बात भी सही है कि गोंडवाना लैंड का वो हिस्सा है। कैसे, हम उसको समझेंगे। जब ये 2 हिस्सों में टूट गया, उसके बाद कुछ साल बाद फिर क्या हुआ कि ये फिर टूटे। ये तब तक टूटेंगे जब तक ही हम आज के इस उसमें नहीं आ जाते। आज कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो जब हम आज के उसमें आ जाएंगे तब तक ये टूटते रहेंगे। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि जो ऊपरी वाला हिस्सा है अंगारा लैंड, ये फिर टूटा। अगर हम इसको यहां पे ले आए कुछ साल बाद, जो अगर हम इसको पहला मान लें, पहली कंडीशन मान लें, इसको हम दूसरी मान लें और इसको हम तीसरी मान लेते हैं। फिर क्या हुआ कि जो अंगारा लैंड है ये 2 हिस्सों में फिर टूट गया। एक आपका बन गया उत्तरी अमेरिका और एक बन गया आपका यूरेशिया। ठीक है, ये मान लीजिए यूरेशिया है। साथ के साथ एक चीज और समझना है जो आपको बहुत जरूरी है। जब ये 2 हिस्सों में टूटा तो देखिए यहां बीच में एक सकरा सागर पैदा हुआ। ये देखिए यहां पे एक सागर पैदा होगा। पहले तो पूरा पैंथालासा था, लेकिन जब इस सागर भी पैदा हुआ तो इसे क्या बोलते थे उस समय? इसे बोलते थे टेथिस सागर। टेथिस सागर, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि टेथिस सागर किसे कहते हैं। ठीक है, जब ये सेकेंड आया, जब ये दोबारा टूट गया तो इसमें क्या हुआ, कैप ही भाग जाती बार बार करके, पता नहीं कहां भाग रही हो। इसके बाद देखिए जो ये वाला हिस्सा है ये फिर 2 टुकड़ों में टूटा।
बल्कि 3 टुकड़े, कहीं 4 टुकड़े, ये अलग अलग समय पे टूटे हैं, एक साथ नहीं टूटे हैं। लेकिन हम जो है समय जो है वेस्ट नहीं करते, हम देखते हैं ये जो है आपका 3-4 टुकड़ों में फिर टूट गया। कौन कौन सा हिस्सा? ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, ये आपका है अफ्रीका, और ये है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद फिर यहां से एक प्लेट और टूट गई, जिसमें से निकला हमारा भारत। अब आप समझ गए होंगे कि भारत कहां से निकला है। अफ्रीका वाला जो हिस्सा था, इससे भारत टूट कर निकला। अब आपको डाउट इस बात का होगा कि भारत तो यहां से टूटा, फिर यहां कैसे पहुंच गया, वो हम आपको बताने वाले हैं, उसको आप ध्यान से सुनना। जब इसमें से टूटा ये हिस्सा, इसी में आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों हैं। अगर हम बात करते हैं प्लेट्स की, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम लिख रखा है, तो प्लेट्स कैसी हैं? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? प्लेट्स। कैसे, वो आपको अभी समझाएंगे। इसके बाद जब ये टूटा तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया आया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया, फिर यही मूव करके यहाँ पहुंचा। अब एक चीज और आप समझिए, अगर हम बात करते हैं प्लेट्स किसे कहते हैं, उसे समझते हैं। मान लो कि आपकी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपर हिस्से में क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, ये हिस्सा क्या है आपका? ये वाला हिस्सा, ये क्रस्ट है। उसके बाद इसके सेंटर पे क्या है? कोर है, ये वाला कोर, और ये वाला आपका जो बीच में हिस्सा है, इसे बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, इसको 3 हिस्सों में बांट दें, तो ये आपका हो गया क्रस्ट, ये आपका हो गया मेंटल, और ये हो गया आपका कोर। ठीक है, देखिए आगे हम आपको जब पढ़ाएंगे तो इसकी पूरी डिटेल देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? भूमि का रेडी कर रहे हैं हिमालय के उत्पत्ति की। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए जो क्रस्ट है, ठीक है, और ऊपरी मेंटल भी आप अगर 2 हिस्सों बांट देंगे या 3 हिस्सों बांट देंगे, तो जो ऊपरी मेंटल है, इस क्रस्ट और इसको मिलाकर जो है बनती है प्लेट। कैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लो ये एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, तीसरी प्लेट ये हो गई, चौथी प्लेट ये हो गई, 5वीं प्लेट ये हो गई, 6वीं प्लेट ये, ऐसे ही जो है कई प्लेट्स में पूरा पृथ्वी बटी हुई है। तो इस तरह से ये वाली क्या हुई, ये प्लेट हो गई। इसमें क्या है? एक तो क्रस्ट है, दूसरा मेंटल का ऊपरी भाग है। अब बात करते हैं कि ये अगर हम इसको 3D में देखें तो कैसे दिखेगी। मान लो ये आपका एक फुटबॉल है, ठीक है, ये आपका फुटबॉल है। अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो इस पे मान लो एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट कुछ ऐसे हो गई, तीसरी प्लेट ये हो गई, चौथी प्लेट ये हो गई, 5वीं 6वीं, ऐसे जो है 7 मेजर प्लेट्स पूरे पृथ्वी पे हैं। वो बताएंगे कौन कौन सी हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ये आपका प्लेट्स को हो गए। अब प्लेट्स कैसी बनी होती है अगर हम देखें, ये जो मान लो कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम प्लेट्स बोलते हैं, इसमें क्या क्या है? आपका क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है। इसकी जो मोटाई होती है ये, ठीक है, ये जो है लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। पहला भाग कभी क्वेश्चन आता है कितने किलोमीटर मोटी होती है, तो 100 से लेकर 200 किलोमीटर। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल, ठीक है, इसका ऊपरी भाग बोल दो आप। ठीक है, अच्छा इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे होता है स्थिनोस्फीयर। ठीक है, स्थिनोस्फीयर किसे बोलते हैं? जो ये अर्धठोस यहाँ द्रव होता है, या अर्धठोस मतलब या अर्धद्रव कह सकते हैं, मतलब सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड। कैसा होगा? ग्रीस की तरह होता है। स्थिनोस्फीयर कैसे होता है? ग्रीस की तरह होता है, जिस पे ये प्लेट जो है मूव करती है। चिकना होता है, ये ऊपर ठोस है, तो इसी पे ये मूव करती है। तो इस तरह से हमने क्या जान लिया कि प्लेट्स कहते किसे हैं, कैसी बनी होती है, उनकी मोटाई कैसी होती है, वो सब चीजें। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लेट इस हिस्से को लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? स्थिनोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए प्लेट्स कहते किसे हैं। अब देखिए प्लेट्स के किनारे, कई बार पूछता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? प्लेट्स के किनारे। देखिए प्लेट्स बेसिकली 3 तरह की होती हैं, इनके जो किनारे 3 तरह के होते हैं। मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कि प्लेट्स ये देख रहे हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ ये मूव भी कर रही हैं।
मूव करेंगे तो क्या होगा, कहीं बनेंगे कहीं टूटेंगे। तो इस अनुसार से हम जो इनके किनारे हैं इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला अभिसारी किनारे, अभिसारी किनारा, दूसरा अपसारी किनारा, और तीसरा संरक्षी। तीसरा क्या है, संरक्षी। ठीक है, अब देखिए ये कहते किसे हैं, इनको देख लीजिए। अब सारी क्या है, मान लीजिए ये आपकी 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अब सारी का मतलब होता है कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं, इस दोनों स्फीयर पे। ठीक है, जब मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट्स या तो एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे या तो आपस में टकरा कर ये भाग ऐसे उड़ जाएगा। अब ये कब होगा, उठेगा कब और एक दूसरे के नीचे कब जाएंगे, वो आप समझ लीजिए। देखिए एक चीज और समझिए, जो प्लेट्स होती हैं 2 तरह की भी होती हैं। 3 तरह के क्या हो गए, इनके किनारे हो गए, लेकिन 2 तरह के ये क्या होते हैं। एक तो आपकी होती है महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, और दूसरी होती है महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर है तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अभिसारी को। देखिए जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो कुछ ऐसे दिखती है, मोटी सी। ये अगर इसकी बात करें आपको बस दिखाने के लिए, ये महासागरीय प्लेट है और जो ये है ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, अगर महासागरीय की बात करें तो ये सिंपल पतली होती है और ये मोटी होती है। लेकिन एक चीज आपको समझना चाहिए, जो महाद्वीपीय प्लेट है ये बनी होती है बेसाल्ट की, सॉरी ग्रेनाइट की। ये किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की। और जो महासागरीय प्लेट है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है बेसाल्ट से। किससे बनी होती है, बेसाल्ट से। अब देखिए एक बात समझिए, बेसाल्ट देखने में तो ये मोटी है, ये क्या है, मोटी है, ये क्या है, पतली है। लेकिन भार में कौन ज्यादा होगी, भार में आपकी ज्यादा होगी महासागरीय प्लेट। क्यों, क्योंकि ये किससे बनी है, बेसाल्ट की। ये किससे बनी है, ग्रेनाइट से। जो भी चीजें ग्रेनाइट से बनी होती हैं वो हल्की होती हैं कंपेयर टू बेसाल्ट के। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो बेसाल्ट की बनी प्लेटें हैं, मतलब महासागरीय प्लेटें, वो क्या होंगी, भारी होंगी। अब आप इसको समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में आई तो दोनों का भार बराबर होगा, दोनों आपस में टकराएंगी, क्योंकि एक तरफ सारे तो क्या करेंगी, वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी, जैसे कि ये आपकी तरफ ऊपर मुड़ गया। इसी से आपका पहाड़ और पहाड़ पर्वत या पठार बनते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, आपका पर्वत बन सकता है, यही पठार बन सकता है, यही पहाड़ी बन सकती है। ठीक है, पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, ये हम सब आपको पढ़ा चुके हैं। एक बार आप चाहें तो वर्ल्ड जियोग्राफी का जो हमारे पास प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके इसको आराम से देख सकते हैं। आपका जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम आपको उसको नहीं बताने वाले हैं। देखिए ये हो गया। अगर मान लीजिए कि अभिसारी किनारे पे ही अगर 2 प्लेट्स होंगी, एक तो मान लीजिए ये मोटी है, ये क्या होगा, महासागरीय हो गई, सॉरी महाद्वीपीय होगी, दूसरी ये वाली महासागरीय होगी। जब ये आपस में टकराएंगे, चूंकि ये भारी है तो क्या होगा, ये टकराएंगे ऐसे नहीं, ये इसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, नीचे क्या मैग्मा है तो कैसे घूम जाएगी, नीचे की तरफ। तो इस तरह से क्या होगा, ये जाएगी ये नीचे की तरफ, और यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, तो ये गलना शुरू कर देगी। तो इस तरह से देखिए दोनों स्थिति में क्या होता है, प्लेट्स टूट रही है, यानी उनका विनाश हो रहा है। जब विनाश होगा तो इसे आप और क्या कह सकते हैं, विनाशात्मक किनारा। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं अपसारी की, ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, अपसारी। इस पे क्या होगा, 2 प्लेट्स हैं, एक पास है, लेकिन भौगोलिक कारण से इनका जो मूवमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जब अपोजिट है तो दूर जाएंगी, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, स्पेस बनेगा। तो क्या वो स्पेस रहेगा, बिल्कुल नहीं।
जैसे हम जानते हैं नीचे क्या है, मैग्मा है। जैसे ही एक दूसरे से दूर जाएंगे, मान लो ये एरिया, ये चली गई प्लेट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, खाली स्पेस बच गया, तो यहाँ पे जो है मैग्मा निकलेगा और इसको, इस जगह को भर देगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, नई प्लेट्स का निर्माण हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अब सारी को हम जो बोलते हैं रचनात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रचनात्मक। ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, संरक्षी। दो प्लेट्स हैं, मान लो यहां पे बीच से ही प्लेट टूट गई, लेकिन टूट तो गई है बट ये मूव नहीं करती, ये जहां पे थी ये वहीं पे रहेगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संरक्षित। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की एक डिटेल्स वीडियो आपके पास आ गई है। इसमें आपको हिमालय की उत्पत्ति के लिए जितना कंटेंट जरूरी है वो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसी को समझ के हम क्या देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब हिमालय की उत्पत्ति का वीडियो हम नेक्स्ट लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी टीम आपको पसंद है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।